क्या आप भी रियल स्टेट में पैसे कमाना चाहते हैं पर आप कंफ्यूज हैं कि 5 माले का प्लॉट लेना चाहिए, 7 माले का प्लॉट लेना चाहिए या फिर आपको 10 माले का प्लॉट लेना चाहिए ताकि आपको ज्यादा प्रॉफिट हो? तो आज की वीडियो हमारी इस टॉपिक पर होगी। हम डिस्कस करेंगे कि 5 माले का प्लॉट में ज्यादा प्रॉफिट होता है, 7 में, या फिर 10 माले के प्लॉट से आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं 5 माले की। देखो, 5 माले का ये सीन होता है, अगर तो आप जो है वो मतलब रियल एस्टेट में नए नए आ रहे हैं और आप चाहते हो कि आप इन्वेस्ट करो, तो डेफिनेटली आपको 5 माले के साथ जाना चाहिए। एक तो उसका बजट मतलब ये होता है कि अफोर्डेबल होता है कंपेयर टू 10 माले की, फिर जहाँ पे उसका जो है वो बजट डबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 माले 25 लाख के ले रहे हैं, तो 10 माले की कीमत डेफिनेटली 50 लाख होनी है। तो आपने मतलब बजट के हिसाब से जो है वो, चूंकि आप जो है वो स्टार्ट ले रहे हैं, तो आपको इसमें ये होता है कि रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है ना, आपने बहुत बड़ी जगह में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप 5 माले की छोटा जो है वो प्लॉट ले रहे हैं। दूसरी बात ये होती है कि हर बंदा इंटरेस्टेड होता है, बिकॉज फैमिली मतलब इतने ही मेंबर होते हैं मोस्टली जो है वो 5 मरला लोग जो है प्रेफर करते हैं। हाँ, वो बहुत बड़े मतलब रिच लोग होते हैं या फिर जो उनकी फैमिली जो है वो जॉइंट फैमिली होती है, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा वो होता है। लेकिन जो मतलब मेजॉरिटी है वो मतलब 5 वाले जो है वो मतलब इतने फैमिली मेंबर्स के लिए जो है वो काफ़ी होता है, मतलब जो मेजॉरिटी है। ठीक है, और उसका ये होता है कि मतलब इजीली सेल हो जाता है। ये भी मतलब 5 माले की थी। दूसरे नंबर पे आता है 7 माले का। देखो, अगर आप 7 माले के साथ जाते हो तो 7 माले की डेफिनेटली थोड़ी सी प्राइस बढ़ जानी है कंपेयर टू 5 माले की। उसके अलावा जो है मतलब फैमिली मेम्बर्स, अगर क्या, हाँ, अगर किसी के फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब जो है वो 5 माले से वो कह रहे हैं कि हम यार हम एडजस्ट ही नहीं हो रहे। मतलब होता है ना, पठानों में मोस्टली जो है वो उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, या फिर मतलब जॉइंट फैमिलीज है, तो फिर उनके लिए जो है वो 5 माले में एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो ऐसे लोग जो है वो आपसे इजीली खरीदेंगे और इससे आपको फिर प्रॉफिट होना है। लेकिन इसमें भी जो है वो ये है कि थोड़ा सा रिस्क इसलिए है कि डेफिनेटली ये थोड़ा सा आपको महंगा पड़ सकता है कंपेयर टू 5 माले। बट ये डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब आपने मार्केट से जो है वो प्राइस मस्त लेनी है कि यार मतलब मुझे 5 माले में प्रॉफिट होना है और ज़्यादा होना है, या फिर 7 माले में, और रिस्क के हिसाब से अपने बजट के हिसाब से भी आपने मस्त देखना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है 10 माले। देखो, 10 माले का जो सीन है ना, मैंने वही बात की कि अगर आपका बजट है और आप एक्सपीरियंस भी हैं, ठीक है, बिकॉज आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, आप 10 माले के मतलब जो है वो प्लॉट पर जा रहे हैं, तो मतलब यही होना है कि आपका एक तो बजट भी जो है वो डिस्टर्ब होना है। ठीक है, दूसरा फिर आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो डेफिनेटली फिर आपको जो वो लॉस होना है। और अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप 10 माले के साथ भी जा सकते हैं। डेफिनेटली अगर 5 माले का जो है प्लाट का को आप मतलब 30 लाख का लेते हो और बेचते हो 40 लाख का, तो जो 10 माले का घर होगा तो वो 60 लाख का होगा, तो वो फिर 80 लाख का बिकेगा। तो उसमें फिर प्रॉफिट भी ज़्यादा है। लेकिन जो ये मतलब 10 माले का प्लाट मतलब ज़्यादा वो रकबे का आप लोगे ना, तो उसके आपको वेट करना होता है, थोड़ा सा टाइम के लिए रखना होता है, बिकॉज आपको कस्टमर्स इतने इजीली नहीं मिलते जितना मतलब आपको 5 माले के लिए मिलते हैं। तो ये बात, जब भी आप मतलब प्लॉट लें और इनिशियली आ रहे हैं, तो आपको 5 माले के साथ जाना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर होना चाहिए, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।